मैं हाथ जोड़कर उनसे गुजारिश करता हूं, अगर वो हजरत का पैगाम सुनने आए हैं तो हजरत के नाम से मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि उठ जाओ दोस्तों, आगे बढ़ाओ। और मुंतजमीन से गुजारिश करता हूं और खास तौर से नौजवानों से कहता हूं कि ए नौजवानों उठो, तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ोगे पूरी कौम तुम्हारे साथ आएगी। एक टीवी की स्क्रीन छोड़ने के लिए आप तैयार नहीं है? आ जाइए, बढ़ाइए भाई, बढ़ाइए, उठाइए और उठाइए, और मस्जिद की तरफ जो लोग खड़े हैं वो आगे बढ़ाएं, आ जाएं भाई। और मुंतजमीन से गुजारिश है, मैं कहता हूं ये स्क्रीन बंद कर दो, स्क्रीन बंद कर दो, जब जरूरत पड़ेगी तब चालू कर देना, स्क्रीन बंद करो, खाली जगह पूरी करो। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए। माशाअल्लाह, अल्लाह आपके इस जज्बे की कद्र करेगा। आगे बढ़ाइए भाई, आगे बढ़ाइए। मस्जिद के करीब जो हजरात खड़े हैं, मेरी आवाज यकीनन उन हजरात तक पहुंच रही है। मेरी उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो आगे बढ़ाएं, खाली जगहें भर लें। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम अपने मुकर्ररा वक्त के मुताबिक वो, अरे भाई आ गए, कौन आए हैं? कौन है? हाँ, हाँ। हमारे मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक वेरा देवी मंदिर धुलिया के पंडित जी श्री सोमनाथ नाना गुरु साहब हमारे स्टेज पर तशरीफ़ ला चुके हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। उन्होंने हमारी हकीर दावत को कबूल किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमने प्रोग्राम की जो तरतीब रखी थी उसमें आपका नाम हमने ऊपर रखा था, लेकिन अब हम मगरिब बाद के इस प्रोग्राम का आगाज़ श्री सोमनाथ नाना गुरु जी से ही करना चाहते हैं, ताकि उनकी प्यारी प्यारी बातें और उनकी रस भरी और मिठास से भरपूर बातें आपके कानों में रस घोल सकें और प्यारो मोहब्बत का जो पैगाम लेकर वो आए हैं वो आप तक पहुंचा सकें। मेरी उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है, अदब और एहतराम के साथ गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएं। राष्ट्रीय एकात्मता दिवस पर आज सगळे जमलेले बांधव आणि सर्व धर्माचे धर्मगुरू यांना अभिवादन करून आपलं एक 5 मिनिटाचं माझं थोडक्यात शब्द राहतील। हे धुळं शहर काय होतं आपलं
शांततेचं प्रतीक महाराष्ट्रात एक नंबरचं धुळे शहर होतं. त्याबद्दल मी थोडीशी माहिती देणार आहे. त्यानंतर या ठिकाणी आज जो हा कार्यक्रम आयोजन करण्यात आला आहे, ह्या कार्यक्रमामध्ये माझ्यासारखा छोट्या लहानशा माणसाला जे प्राचारण करून जी संधी दिली त्यांचेही मी आभार मानेल. त्यानंतर आजचं या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मी धुळे शहरात शांततापूर्वी कशी होती काही वगळल्यानंतर आजही शांत धुळे शहर आहे आणि गुण्या गोविंदाने सगळे बांधव नांदत आहे आणि पुढेही नांदतील. या संदर्भात मी आज बोलणार आहे. काही धुळ्याची माहिती आहे, धुळे शहर कसं आहे त्याची माहिती आहे, असं या सगळं देणार. तर कृपया सर्वांनी शांततेत. धुळे शहर भारतातील जुन्या काळापासून आजपर्यंत काटकोनात चौकोनात वसलेलं पूर्व पश्चिम दिशेला वसलेले धुळे शहर आहे. म्हणजे शहरातील गल्लीबोळी व काटकोनात म्हणजे 90 अंशाच्या कोनात धुळे शहर वसलेलं आहे. भारताचे हे 3 नंबरचे सुंदर शहर असून भारतातील पहिले सुंदर शहर काटकोनात बसलेलं चंदीगड हे आहे. तर भारतातील दुसरं शहर काटकोनात जयपूर आहे आणि तिसरं शहर म्हणजे आपले धुळे शहर असा लौकिक आहे. धुळे शहरात सुमारे 15 लाख लोकांची शहरात आहेत. धुळे शहर हे अत्यंत जुने म्हणजे इसवी सन 4000 सालापासून अस्तित्वात आहे. मोगल काळात याला खानदेश नाव ओळखले जायचे, पण 150 वर्षापूर्वी पासून खानदेशचे 2 भाग झाले. पहिला जळगाव जिल्ह्याला पूर्व खानदेश व धुळे जिल्ह्याला पश्चिम खानदेश असं नाव देण्यात आले. या धुळे शहरात फार वर्षकाळापासून आजपर्यंत हिंदू मुस्लिम बांधव पद्धतीने फार मोठ्या संख्येने गुण्या गोविंदाने नांदत आहेत. आजही धुळे शहरात पांढरा नदीच्या किनारी असलेले अंजनशाह दर्गा हा इसवी सन सुमारे 1100 सालापासून आज 2016 पर्यंत म्हणजे 916 वर्षापासून आज तागायत दर्गा आहे. त्यानंतर अस्तित्वात आहे धुळे. आज या अंजनशाह बाबाच्या सेवेसाठी पहाटे 3 वाजेपासून एक ब्राह्मण पुजारी त्यावेळेला पूजा करीत होता अशी नोंद आहे. त्यानंतर अनेक हिंदू बांधव दर्ग्याचा जाऊन सलाम दुआ मागतात. इतिहास साक्षी म्हणजे राजवाडे संशोधन मंडळ, समर्थ वाग्देवता मंदिर, गुरुद्वारा आणि पद्मनाभ स्वामी मठ आहेत. धुळ्यातील खानदेशातील कुलस्वामिनी एकविरा सुमारे 600 वर्षापासून अस्तित्वात आहे आणि या अनेक चांगल्या पद्धतीने हिंदू आणि मुस्लिम समाज देवीच्या पालखीचे स्वागत करीत असतात. चैत्र महिन्यातील पालखीचे शोभायात्रेचे गली नंबर 6 गैबान शाह बाबा, गली नंबर 5 मधले हजरत पीर रोशन शाह बाबा यांच्यातर्फे ही पालखीचे स्वागत केले जाते आणि एकविरा देवीचा आहेर दिला जातो. तसेच मंदिरातर्फे देखील पीर बाबांना सन्मान केला जातो. यावेळी अनेक मुस्लिम बांधव उपस्थित असतात. हे सर्व धर्म समभावाचे ऐक्य आहे. यात्रेनिमित्ताने मुस्लिम समाज बांधव ढोल ताशे वाजवतात. मुस्लिम समाज बांधव गणपतीचे स्वागत पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करतात. यामुळे समाजात एका प्रकारे चांगला संदेश जातो. शहरात हिंदू मुस्लिम यांचा फार मोठा प्रमाणावर प्रत्यक्षात सणावाराला समाज एकत्र येऊन सर्व समभाव या उद्देश ठेवून पोलीस यंत्रणा सोबत राहून प्रत्येकी वर्षात शांतता कमिटीच्या माध्यमातून 10 ते 15 मिटिंगा वर्षभरात घेतात आणि त्या घेण्यात येतात. प्रत्येक जाती धर्माचे धर्मगुरू प्रतिष्ठित व्यक्तींना त्या समावेश असतो व हिंदू खूप चांगल्या पद्धत चांगली आहे. त्यामुळे
सन्मानातील समाजातील दोष दूर होऊन निघून जातो आणि धर्मचार्याला चांगला मार्ग निघतो. धुळेत सर्वप्रथम सर्व धर्मसमभाव माध्यमातून हिंदू, शीख, मुसलमान, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन समाज धर्मगुरूंना मानवंदना करून त्यांच्याकडून धुळे शहरातील नागरिकांना आपापल्या धर्माचे पालन चांगल्या प्रकारे करतात येईल त्याबद्दल अनेक सांस्कृतिक व सामाजिक कार्य घडून त्यात या धर्मगुरूंना बोलवून प्रत्येकाकडून धर्माचे आचरण चांगल्या पद्धतीने कसे करता येईल याचे मार्गदर्शन धुळे शहरात प्रत्येक वेळी वर्षात 7-8 वेळा ही केले जाते. हिंदू मुस्लिम शहरात फार मोठी संख्येने नागरिक आहेत. काही गालबाट वगळता सर्व चांगल्या पद्धतीने जीवन जगता आहेत. चांगल्या प्रकारे व्यापार व्यवसाय करीत आहेत. हिंदू मुस्लिम एकत्र इफ्तार पार्टी ही निरनिराळ्या भागातील प्रत्येक समाज बांधव धर्मगुरूंना बोलवून त्यात पोलीस हे आपले मित्र आहेत व पोलीस अधिकाऱ्यांना बोलावून इफ्तार पार्टी साजरी करता येते. प्रत्येक धर्मगुरूंना हे आपापल्या धर्माचे मंत्रोच्चार करून वातावरण निर्मिती करतात व तसेच मोहम्मद पैगंबर जयंती निमित्ताने 12 दफा दये मिलाप यावेळी मिरवणुकीचे वेळी हिंदू बांधव सुद्धा त्या फुलपुष्प देऊन स्वागत करतात. अशा पद्धतीने धुळे शहरात अनेक वर्षापासून अनेक कालाधीपासून इथं 1000 वर्षापूर्वीचा दर्ग्याचा जेव्हा उल्लेख झाला 700 वर्षापूर्वीचा एकविरा देवी मंदिराचा अशा अनेक वर्षापासून हजारो वर्षापासून समाज हिंदू मुस्लिम या धुळे शहरात एकत्र राहत आहे आणि पुढेही राहतील अशी गावे आजच्या या एकता संमेलनात मी करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद. प्यार और मोहब्बत का ये पैगाम आप मोहतरम श्री सोमनाथ नाना गुरु जी साहब की ज़ुबानी सुन रहे थे. अब मैं आपके सामने अपने एक ऐसे दोस्त को आवाज़ देने जा रहा हूँ जो इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत का ऐलान ऐसे अंदाज में करता है कि सुनने वाले मबहूत रह जाते हैं और हर शख्स उनके इस कलाम की तरफ गोश बरावाज हो जाता है. इससे मेरी मुराद हमारी कौमी एकजहती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले और हमारी इस तहरीक का एक हिस्सा, बल्कि हम जब भी उन्हें आवाज़ दें वो हर वक्त हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहते हैं. मेरी मुराद मेरे दोस्त, मेरे सदीक़ और मेरे दिल से बहुत करीब श्री बाबा सत्यानाम दास जी से है कि आप तशरीफ़ लाएं और अपनी प्यारी प्यारी बातों से और कायनात की उस बड़ी हकीकत से इस मजमे को आप आगाह फरमाएं जिससे बड़ी कोई हकीकत है नहीं और जिसका ऐलान आप अपने हर भाषण में किया करते हैं. जनाब बाबा सत्यानाम दास जी, मेरी दरख्वास्त है कि आप तशरीफ़ लाएं. बाबा सत्यनाम दास जी यहाँ का जय मौजूद सिया तमाम राम. लोगों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग. गुरवाणी में हमारे गुरुओं ने ये कहा है कि देश शिवावर मोह एहे शुभ कर्मण ते कब्यों न टरो
ना डरो और इस्यों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। किसी शुभ काम करने के लिए अगर सामने कोई शैतान भी आ जाए तो भी पीछे ना हटना। और हमारे गुरुजी ने भी कहा था, परवाह न करना अगर जमाना खिलाफ है, रास्ता वही चलना जो सीधा और साफ है। इंसानियत, प्रेम और शांति, इससे बेहतर और सीधा साफ रास्ता मुझे कोई नजर नहीं आता। इसलिए मैं शुक्रगुजार हूं जमीयतुल उलेमा का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने रब को मुंह दिखाने लायक बन जाऊं। हमारा देश, जैसे कि आप जानते ही हैं, पूरे विश्व में एक मिसाल है अनेकता में एकता के लिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए। लेकिन हमारे ही मुल्क में क्या आलम है ये तो आप जानते ही होंगे। यहाँ राम वालों को इस्लाम से बू आती है, अहले इस्लाम को राम से बू आती है। खल्क़ खिदमत कोई करे कैसे, जहाँ इंसान को इंसान से बू आती है। साधा, साफ और बहुत ही सरल रास्ता है इंसानियत, प्रेम और एकता का, और यही हमें अपनी मंजिल तक ले जाएगा। हमारे धर्म अलग हो, धर्म को के रास्ते अलग हो, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि सबकी मंजिल आखिर में एक ही है। आप बोलिए, मैं ये सही कर रहा था। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। एक जनाजा जा रहा था, एक शव यात्रा जा रही थी किसी स्त्री की, तो काफी भीड़ थी उस जनाजे में, उस शव यात्रा में। और बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का जनाजा था। जनाजे के आगे एक कुत्ता चल रहा था जिसके गले में फूल, मालाएं, हार सब डाले हुए थे। जनाजे के साथ एक बुजुर्ग वर्ग चल रहे थे। आगे कुत्ता था जिसके गले में हार, मालाएं पहनाई हुई थी। पीछे जनाजा था और उसके पीछे बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो एक व्यक्ति ने अचानक आकर पूछा कि भाई, किसी से पूछा कि क्या बात है भाई, ये सब क्या हो रहा है, क्या माजरा है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो कुत्ता है, ये जिसके भी घर जाता है तो 24 घंटे के अंदर उस घर की स्त्री को काट लेता है और वो शर्तियां मर जाती है। तो उस आदमी ने कहा कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे भी एक दिन के लिए कुत्ता दिलवा दो। तो बुजुर्गवार के पास गया कि जनाब एक दिन के लिए ये कुत्ता मुझे भी दे दो आप। तो बोले नहीं भाई, नहीं दे सकता है, ये जो पीछे बड़ी लाइन लगी हुई है इस कुत्ते के लिए ही लगी हुई है। तो अगर आपको ये कुत्ता चाहिए तो उस लाइन में आइए। यहां मैंने कोई जोक नहीं बोला। हमें इस बात को सोचना चाहिए कि हम भी किसी ऐसी हरकत में फंसकर, स्त्री से घर होता है, औरत से घर होता है, अपना घर न बर्बाद कर लें, अपना समाज न बर्बाद कर लें, अपना मुल्क न बर्बाद कर लें। मेरे दोस्तों, साधु जहां जाता है वहां शांति फैलाता है। साधु का काम नफरत फैलाना नहीं, प्रेम बांटना है। और हर माहौल में जहां भी चला जाए वहां शांति फैलाना साधु का काम है।
वो कहते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीगावर पैदा। जब धरती करवट लेती है कई करोड़ों साल, तब जाके पैदा होता है एक जवाहर लाल। और ऐसे ही एक जवाहर, ऐसे ही एक दिगावर आप लोगों की रहनुमाई के लिए उस अल्लाह ने मौलाना अरशद मदनी के